बाबू रे, कल आप लोग को क्या पढ़ाए थे? चलिए ठीक है, आप बात कर लेना। कोयला के प्रकार बता दिए थे और बताए थे ऊर्जा। ऊर्जा के प्रकार बताए थे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लड़का ध्यान दे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। क्या बताए थे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का बताए थे? mgh बताए थे, है ना। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा प्लस योगफल का कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यही तीन को था ना। हम बताए थे कल कुछ बताने के लिए कि डायनेमो, पहला क्या बताए थे कि डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या करता है बाबू? तो कहिएगा यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर, विद्युत क्या बोले थे? मोटर, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर प्लेट देखे ना आप लोग? सोलर प्लेट क्या करता है? तो सूर्य का प्रकाश लेता है, यानी कि सौर ऊर्जा से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देख तो ना, आता है उससे क्या होता है? बैटरी पे चार्ज हो जाता है, करंट आता है उससे। सोलर प्लेट पर सूरज का प्रकाश पड़ता है और उससे बैटरी का होता है, चार्ज हो जाता है। जैसे ही धूप खत्म होता है अपन ऑटोमेटिक क्या होता है? जल जाता है, लाइट जलता है ना। तो सोलर प्लेट क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की, पवन, बताइए पवन चक्की क्या करता है? तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके ना। पवन जब चक्की चलता है ना तो क्या बनाता है? विद्युत। और उससे क्या चलता है? बोरिंग वगैरह चलता है, नहीं चलता मोटर वोटर, कहीं कहीं होता है ना, चलता है। तो बताइए, यहाँ तक खत्म हो गया आप लोग का। अच्छा, बैटरी बताइए तो। बैटरी क्या करता है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। बताइए तो पवन चक्की क्या करता है? तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर, मोटर खाली याद रखिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा आपको। मोटर, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। बाकी सब किस में बदल रहा है? देखिए विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है ना। पवन चक्की तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर यही उल्टा है, तो ये क्या करता है? तो यांत्रिक सॉरी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। सबसे अधिक कहाँ है पवन चक्की? सब फ्रांस में हुआ है। कहने दो ना भाई, क्या हुआ? याद हो जाएगा ना आप लोग को। पवन चक्की का देश, पवन चक्की का देश डेनमार्क। कोई बता सकता है जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है?
देखिए, हजारों लाखों साल पहले जब कोई पेड़ पौधा टूटता है, गिरता है, जीव का अंश जो होता है सड़ता है, नीचे गलता है, पूरा पत्थर के चट्टान के रूप में हो जाता है, वो सब गल के नीचे दम दब जाता है, पूरा दब जाता है पूरा ना। और दबने के बाद जो ईंधन प्राप्त होता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। फॉर एग्जाम्पल कोयला। कोयला कैसे बनता है? तो जीव के अंश के जीवाश्म ईंधन है वो। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीव का कैसे बना है? अंश से बना है। जैसे कोई पहले व्यक्ति कोई मर जाता है, जैसे हम लोग मर गए तो हम लोग नीचे दब के कूच के पूरा पलटेगा, मट्टी चट्टान के रूप में हो जाएंगे, फिर मतलब मट्टी मिल जाएंगे, धीरे धीरे वो चट्टान का रूप ले लेगा। तो देखो नीचे दब 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 के नीचे नीचे है ना, लाखों साल करोड़ों साल दब के नीचे कोयला का रूप ले लेता है, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है। तो आप लिख सकते हैं जीव के अंश लाखों वर्ष पहले दब के चट्टान का रूप ले लेता है। लिख दीजिए। उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन जलाने से बहुत सारे हानिकारक होता है जी। जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो बहुत से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताए हैं, पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं शायद, है ना? फिर 9th क्लास में पढ़ाए हैं। ग्रीन हाउस में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? CO2 का, है ना? CO2 क्या करता है? जो सूर्य के प्रकाश आती है ना, किरणें, उसको कर ऑब्जर्व कर लेता है, उसको जाने नहीं देता है। जब तक पृथ्वी पर रहेगा ना, अगर CO2 भी नहीं रहेगा तो आप लोग मर जाइएगा ठंडा से, ठंडा से मर जाएगा। CO2 क्या करता है? गर्मी पैदा करता है। गर्मी को ना रात में भी जानते हो क्या होता है? जब सूरज खत्म हो जाता है तो उसको जो किरणें होती है ना, जो किरणें होती है उसको क्या करता है? सोख लेता है और धीरे धीरे वायुमंडल से निकलने देता है उसको, ताकि रात भर आप अच्छा से रह जाइए, आपको ठंडा ज़्यादा ना लगे। अगर CO2 नहीं रहे ना बाबू, आप लोग मर जाएगा। और CO2 अधिक हो जाएगा तो आप लोग नुकसान है। माने एक एवरेज रहना चाहिए CO2। तो देखिए बाबू, जीवाश्म ईंधन जलने से हानि, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या हो गया? हानि। क्या क्या हानि होता है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। एग्जाम में पूछेगा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, तो बोलिएगा SO2। जो रेन एसिड होता है ना, अम्लीय वर्षा कौन कराता है? SO2। कौन कराता है? SO2। SO2 गैस कहाँ से निकलता है? SO2 गैस कहाँ से निकलता है? जब कोयला जलाइएगा, जीवाश्म ईंधन जलाइएगा तो क्या निकलेगा? SO2। SO2 क्या करता है? रेन एसिड, रेन एसिड अम्लीय वर्षा कराता है, जो हमारे लिए क्या है? नुकसान है ना? जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उत्पाद प्रोडक्शन होते हैं, उसके लिए भी हानिकारक है ये। देखिएगा ध्यान से, जब अम्लीय वर्षा होता है ना तो किसी किसी का दीवार ढह जाता है। जैसे देखिएगा पीला हो जाता है, ऊपर से ना छोड़ने लगता है, चट्टान लेखा जो पेंट होता है देखिए छोड़ने लगता है। किसी किसी कलर एकदम व्हाइट से ना हल्का हल्का पीला टाइप हो जाता है, होता नहीं है? गाड़ी का व्हाइट कलर, गाड़ी पीला हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, गाड़ी पीला हो जाता है।
गाड़ी होता है ना वाइट ना, अथी वाइट है तो कहीं मतलब पूरा पीला नहीं होता है। जहाँ पानी का सोर्स होता है ना कि पानी इस लाइन से जा रहा है तो वहाँ पे पीला हो जाता है। आप ध्यान दीजिए गाड़ी पे, वाइट गाड़ी पे होता है। तो एक ये हो गया आपका। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव को भी क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है? उत्पन्न अधिक करता है, उत्पन्न करता है। जिसमें कौन सी गैस होती है? आप बताइए, ग्रीन हाउस जितने बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग उतने होगा, और जितने ग्लोबल वार्मिंग होगा आपको गर्मी लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी भी पौधा को, किसी भी कोई भी, जैसे धान हो गया, गेहूँ, उसको धूप लगना जरूरी है। धूप नहीं लगता तो सिकुड़ जाता है, वो नहीं हो पाएगा। बिना सनलाइट के, धूप के नहीं हो पाएगा। उसको गर्मी चाहिए कुछ ना कुछ। उसी के लिए कहीं कहीं देखिएगा ना, खेत के ऊपर का प्लास्टिक लगा दिया जाता है। पूरा एकदम पूरा खेती के प्लास्टिक से ऊपर से छाता बना के ढक देता है लोग उसमें, है ना। उसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो जाता है उसमें। जो पेड़ पौधा होता है उसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी हरा पौधा रात में क्या छोड़ता है? CO2। नियम उल्टा जाता है। रात में क्या करता है? CO2। और जो CO2 होता है ना, वो क्या करता है? गर्मी बना के रखता है। जो सूर्य के प्रकाश जो दिन दोपहर में आती है ना, तो उसको क्या करता है, जो पारदर्शी जो आप लगाई हैं, जैसे कोई प्लास्टिक तो कैसे लगेगा, पारदर्शी लगाइएगा ताकि उसमें से लाइट पार हो जाए। तो जब चिमकली में से लाइट पार होता है, तो जब जब हरियाली खेत पर पड़ेगा, उसका लाइट जो ऊर्जा है, सनलाइट ऊर्जा पड़ गया, है ना। जैसे शाम होगा ना, तो वो प्लास्टिकों में से जाने नहीं देता है उसको। जो लगाई ना पाउडर से प्लास्टिक ऊपर से ढकी है, तो जाने नहीं देता है। और रात में धीरे धीरे धीरे, ताकि पूरा मुरझा मत जाए, पौधा मुरझा जाता है, मुरझा ना जाए इसलिए CO2 का करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। वो धीरे धीरे उसको करता है, वायुमंडल से बाहर जाने देता है। उसके लिए वो वायुमंडल हो गया, वो जो बनाए हैं ना आप लोग। कहीं कहीं देखिए खेती ऐसी होता है, कहीं कहीं खेती जहाँ धूप उप ज़्यादा नहीं ना, तो वहाँ पैसे होता है। जहाँ धूप कम है ना, वहाँ पैसे होता है खेती। कभी आप गूगल पे सर्च, आपके पास गूगल है, यूट्यूब पे हर चीज़ है, आगे देखिएगा ना, ग्लोबल वार्मिंग तरह से कैसे खेती होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव से खेती कैसे किया जाता है, तो बताएगा आपको बढ़िया से। तो देखिए, ये क्या करता है बाबू, जीवाश्म ईंधन जलने पर तो ग्रीन हाउस का करता है, इफेक्ट उत्पन्न करता है। जिसमें कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। एग्जाम में पूछेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे संबंधित है, तो बोलिएगा CO2। अम्लीय वर्षा से संबंधित है SO2। SO2 क्या है, अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है ना, मालूम चाहिए। ध्यान से देखिए, थर्ड वाला आपको क्या है? ये प्रदूषण भी फैलाता है ना। क्या करता है बाबू? प्रदूषण भी फैलाता है। यह अधिक धुआं भी उत्पन्न करता है। धुआं उत्पन्न करता है क्या? धुआं, हाँ देखिए, हमको ये समझ में नहीं मेरे भाई आया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कल बिट्टू क्यों आया था तो आज क्यों नहीं आया। आप, अरे भाई 6 बजे ट्यूशन लगता है आप लोग का, 9th क्लास की बच्ची 5 बजे आती है, हम 4:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। कब आके भेंट कर लीजिएगा, हमसे मुलाकात हो जाएगा। नहीं होगा तो उधर होगा। तो नहीं, आप लोग के लिए कुछ सोच रहे हैं करने। बाबू देखो, पवनों का देश, पवन चक्कियों का देश डेनमार्क। क्या बाबू? डेनमार्क। जो पवन की स्पीड होती है ना, चक्की की कितनी होनी चाहिए लाइन पैदा करने के लिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति, वो आगे आप लोग को बताएंगे, इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे।
तो पवन चक्की का जो स्पीड होना चाहिए कितना होना चाहिए इसे, घूर्णन 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना डिस्टेंस चलना चाहिए, 15 किलोमीटर। उसको उस हिसाब से आपको उसको घूम जाना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान सुनिए आप लोग। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, तो पुराने जो जीव अंश है जो दब दब गया है नीचे, पृथ्वी के नीचे, और जो उससे प्राप्त होता है ना ईंधन, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। माने हम लोग मर गए, लाखों साल तक कहाँ जाएंगे, पृथ्वी में दबे हैं, कुछ हैं, वही क्या बन जाएगा, कोयला। लकड़ी दबा है, क्या बन जाएगा, कोयला। कोयला कैसे बनता है, कोई सूर्य सुन नहीं हो, कोयला इसलिए बनता है, जीव के अंश से बनता है कोयला। देखिए बाबू रे, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्न आप बता रहे हैं। एक खत्म हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग को। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बताइए तो कहिएगा टरबाइन को घुमाया जाता है, टारबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घुमाया जाता है ना। याद रखिएगा ना आप लोग इस बात को। आगे बताएंगे टरबाइन कैसे घूमेगा ना, तो कैसे लाइन उत्पन्न होगा, विद्युत बनेगा। देखिए आप लोग बता रहे हैं, आगे आगे बताया जाना। हाँ तब राकेश पढ़ाई कर रहा है कि ना, मंगरैला, उसका नाम मंगरैला है, रंजीत। क्या बाबू, इसको देखिए, याद कीजिए थोड़ा सा, मिटाएंगे तो पूछेंगे ना आपसे कि कोई दिक्कत है। इसको इरेज कर दें, दो दफा इरेज ना, एक कपड़ा दो, उसको ऐसे कर दो थोड़ा सा। बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हो गया ना बाबू? सुनिए क्या पढ़ना है, तापीय विद्युत संयंत्र। क्या पढ़ना है, तापीय विद्युत संयंत्र। क्या पढ़ना है? अरे कहाँ हंसता है भाई, चिल्लाएगा, चिल्ला क्या रहे बाबू? तू लोग कोई नहीं रहेगा, तुम सब जाओगे बाहर देखना। अरे यार दो तो इरेजर बाबू। तापीय विद्युत संयंत्र। क्या बाबू लिखे हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। लिख दे पूरा।
थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। देखो अब ध्यान से हम जो कह रहे हैं, देखिए क्या होता है कि एक आप लोग कुकर देखे हैं, कुकर, अरे कुकर नहीं होता है इस ऐसे कुकर होता है वो, ऐसे होता है कुकर को, ऐसे ढक्कन लगाया रहता है ना। तो कुकर में क्या होता है ना बाबू, पता नहीं ऐसे क्या होता है। देखो कुकर, कुकर में पानी है, क्या है, जल ले लीजिए, यहाँ पे ना एक इसमें पाइप लगा दीजिए, क्या लगाना है, क्या लगाना है, पाइप लगा देना है इसमें। और यहाँ पे ना एक रख दीजिए वॉल्यूम, ताकि ना इससे कोई भाप ना निकल पाए, इसमें से कोई जल ना निकल पाए, खोले तो जल ना निकले, उबल के यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। ताकि हम तो कहा बाबू हो, इसको जब कस दीजिएगा ना, जब इसको पूरा कसिएगा तो नली का हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उधर कुछ जाएगा नहीं। तो अब इसमें क्या लिए हम, जल लिए, और जल के नीचे क्या ले लिए, कोयला जला दिए, क्या कर दिए बाबू, कोयला। आप पूरा ये लहक रहा है, पूरा क्या कर दिया, आग लगा है ना, लग रहा है। लगने के बाद पूरा गर्म कीजिए, पूरा गर्म कीजिए इसको, कुकर को पूरा गर्म कीजिए, पूरा पानी खौलाइए, 100 डिग्री हम टेम्परेचर पे खौलाते रहिए इसको। इसके आगे एक रखिए क्या, पंखा रखिए, क्या रखिए बाबू, फैन रखिए, इससे क्या रखिए, फैन रखिए, है ना। अब फैन क्या कीजिए ना बाबू, यहाँ जो पाइप है इसमें ना एक सॉल होता है, एक सॉल। आपका फैन देखिएगा, फैन के पूरा मोटर रहता है ना, मोटर नहीं रहता, मोटा थोड़ा सा पीछे से रहता है ना बैक में, तो इधर पीछे से इसको लगा दीजिए, पाइप को जोड़ दीजिए, पाइप ऐसे लगा दीजिए, इतना कर दीजिए, पाइप पूरा अंदर नहीं, उसमें खोसना नहीं है। अब क्या कीजिए, इसको पूरा खौला रहे हैं आप लोग, खौलाने के बाद इस वॉल्यूम को हम लोग खोलेंगे, और यहाँ पे सुनिए रखिए डायनेमो, क्या रखना है आपको, डायनेमो रखना है, क्या रखना है, डायनेमो खोज कौन किया था, माइकल फैराडे। कौन किया था, माइकल फैराडे। थोड़ी देखिए, देखिए तो बाबू हमने क्या किया, कोयला जलाया और पानी का किया, गर्म किया, गर्म करने में इसमें पूरा भाप बना दे, इसको पूरा भाप बनाया, बना ना भाप, इसको भाप बना करके, और ये जो फैन है आपका, फैन यहाँ पे है, पंखा है आप लोग का है। अच्छा, जब यहाँ से खोलेंगे ना बाबू, दिमाग लगा कर रहे हैं, जब इसको खोलेंगे तो इसका जो भाप है निकलेगा, पूरा प्रेशर ले भाप निकलता है। देख ली कुकर कितना सीटी मारता है, बिजोड़ है, अरे कभी कभी मार देता ना, तो ऐसे कर लेगा, मार देगा तो छेद हो जाएगा इसमें, उसमें इतना पावर होता है, मजाक नहीं बोल रहे, बहुत पावर होता है उसमें। आप लोग देखिए ना, सीटी एकदम तगड़ा मारता है, तो पूरा खुला के पूरा एकदम भाप पूरा बटोर के एकदम, है ना, बंद करके उसको पैक करके एकदम उसको खोलिए सब। अब भाप भाप एकदम प्रेशर से निकालिए, भाप इसमें से। और जब प्रेशर से जाएगा भाप ना, तो ये जो पंखवा का पीछवा है ना, ये पंखवा पर जब इसका प्रेशर पड़ेगा, तब पंखवा एकदम नाचने लगेगा, इसी से प्रेशर से, भाप से वो नाचने लगेगा, वो धीरे जब नाचेगा फैन, और जब फैन नाचेगा ना बाबू, इसका जो एक्सल है ना, एक्सल, इसमें एक्सल होता है, एक्सल क्या होता है, एक्सल, एक्सल में क्या जोड़ दिए, एक्सल, पंखा में पीछे क्या होता है, एक्सल होता है, एक्सल को जोड़ दीजिए डायनेमो से, देखिए फैन चलने लगा, और एक्सल जोड़ दिया किससे, डायनेमो से। तो जब डायनेमो से बाबू जोड़े ना हम लोग, तो आप जानती हैं कि डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जब ये फैन चला, तो ये क्या कौन सा ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। एक सॉल से जुड़े, याद रखिए, एक सॉल, कौन ऊर्जा निकला, अब बताइए, यांत्रिक ऊर्जा से ये कौन ऊर्जा बना रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा। फैन क्या बना रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा बना रहा है, क्या बना रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। और उसमें क्या जोड़ दिए हैं, डायनेमो। और डायनेमो का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या बना देता है, विद्युत ऊर्जा बना देता है। दिमाग लगे, फिर से क्या कर रहे हैं, ये जो है मेरा कुकर है, कुकर में जल लिए हैं,
जल को गर्म खौला दिए हैं, इसमें भाप बना दिए हैं। अब भाप को इस पाइप के माध्यम से टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन बोले ना कि विद्युत पैदा करने के लिए क्या किसको घुमाना है? टरबाइन को। तो ये जब भाप जाएगा तो टरबाइन से घूमने लगेगा, है ना। टरबाइन को किससे घुमा रहे हैं? तो भाप से घुमा रहे हैं हम लोग। भाप से प्रेशर तो मारेगा, इतना प्रेशर मारेगा ना वो तो नचने लगेगा वो। तो टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा बनाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग डायनेमो ला क्या बना लेंगे? विद्युत ऊर्जा। अब इससे क्या कर लेंगे हम लोग? क्या कर लेंगे? है बाबू, बॉल जला देंगे। क्या जला देंगे? बॉल जला देंगे। नहीं जल जाएगा बल्ब? तो आप समझिए बात को, थर्मल पावर प्लांट के नियम समझे। हमने पानी के माध्यम से भाप बना करके टरबाइन को घुमा करके यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल दी है। आप विद्युत ऊर्जा का उपयोग हर जगह कर, बॉल जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि ना? आप लोग देखिए पति कहाँ, देखिए क्या थी गाड़ी, देखिए ना, गाड़ी में होता है डायनेमो, गाड़ी में डायनेमो होता है। लेकिन हाँ, डायनेमो को पहले चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, कुछ ना कुछ ऊर्जा उसको चाहिए। तो जब आप सेल्फ जब मारते हैं ना गाड़ी का सेल्फ, तो क्या चलता है? डायनेमो। देखिए खड़ कर उसमें पंखी रहता हो, पंखे जब नाचेगा ना एक बार, तो वो क्या करेगा? वो जानती हैं कि डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जब एक बार चल देगा ना वो, तो क्या अपनी तरफ से निकालने लगेगा? विद्युत ऊर्जा, डायनेमो। और जब विद्युत ऊर्जा निकाल देगा ना बाबू, पुनः बैटरिया में कनेक्शन रहता है, बैटरिया उल्टा क्या होने लगा? चार्ज होने लगेगा। जब विद्युत ऊर्जा निकल जाएगा वहाँ से विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं बैटरी में? एकदम कर सकते हैं। तो अब उल्टा देने लगता है डायनेमो का करेंट। अब बैटरी को उल्टा चार्ज करने लगा वो, उसका काम यही है। एक बार चला दीजिएगा ना वो, तो हमेशा परमानेंट चलेगा, वो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। वो अब चल रहा है, लेकिन उसको बैटरी से कोई लेन देन नहीं है उसको, वो अल्टीमेटली हो गया। खाली एक बार स्टार्ट करने के लिए, उसको पंखिया को नचाने के लिए बैटरी चाहिए। देखिएगा बैटरी जब स्लो हो जाता है ना, लो हो जाता है, सब डाउन हो जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाता है। होता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आपका डायनेमो तो नहीं चल पाता है, पंखी उसका बढ़िया नहीं चल पाता है। एक बार बढ़िया चल जाएगा। टेम्पू देखे हैं? एक बार उसको घींच दीजिए रस्सी ले, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, बस काम खत्म। तो भी किससे है? बैटरी से है। उधर से हो गया। लेकिन आपका जो गांव में जनरेटर होता है, वो सब क्या करता है? वो सब हम लोग जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं ना। जैसे डायनेमो है ना, डायनेमो के ही हम लोग एक तरह से मान लीजिए हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। जनरेटर, डायनेमो को जनरेटर कह सकते हैं। जनरेटर काम यही है, वो क्या लेता है, उसमें तेल डालते हैं, उसको पंखे चलाते हैं, एक बार चलते हैं ना, फिर लाइन एसी देने लगता है आपका, देता है ना एसी, एसी करेंट अल्टरनेट पर, उससे पंखा बॉल जलाते रहिए ना, क्या दिक्कत है? तो मेरे भाई, हमारे कहने का मतलब है, इस भाप से हमने क्या घुमाया? टरबाइन को क्या घुमाया? और टरबाइन घुमा के क्या हमने निकाला? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को हमको किस में बदलना है? विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा से कोई काम होता नहीं है। तो उसको क्या कर दिए हम लोग? डायनेमो लगा के विद्युत ऊर्जा में बदल दिए। अब विद्युत ऊर्जा से क्या कर दिए हम लोग? बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, जो भी है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो चीज़ है हम चला लेंगे, है ना। ये हो गया आपका चीज थर्मल, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। एक और होता है, एक और बाबू होता है हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट। कोई दिक्कत है? जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत इसको कह सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें ना, कोई जैसे आप लोग बांध देखे हैं? बांध, बांध काहे लिए होता है? पानी को रोकने के लिए होता है ना बांध। तो कहीं बांध बना करके, है ना, कहीं बांध बना दीजिए। जैसे पहाड़ है ना,
पहाड़ पे कोई पानी गिरता है ना पहाड़ से, तो पहाड़ से पानी का कीजिए, रोक लीजिए। कुछ डैम बना करके, बांध बना के क्या कीजिए, पानी को रोक दीजिए, पूरा स्टोर कर लीजिए पानी को, ठीक ना। और नीचे क्या रख दीजिए, एक वैसे किसे हम बताएं, फैन रख दीजिए, नीचे फैन रख दीजिए, है ना। अब क्या होगा, मान लीजिए पहाड़ है आपका, है ये पहाड़ में आप क्या बना दिए, बांध, डैम बना दिए। ये क्या करते हैं, पानी को रोक देता है, पानी को रोकना, रोकता है ना। ये पहाड़ पर पानी को रोक दिए, है ना। और उसको पानी को नीचे गिराना है, ओवर है तो गिर नहीं लगेगा धीरे धीरे। तो अब जब पानी यहाँ से नीचे आएगा, इसे पानी जब गिराना होगा हमको, तो बांध को ऊपर करना, हटाना पड़ेगा ना, है भाई। बस में रहे आप लोग, हम बांध कहाँ बनाए हैं, पहाड़ पे। कहाँ बनाए हैं हम लोग, पहाड़ पे बांध बनाए हैं। और इस बांध से हम क्या किया, हमने पानी को रोका, और नीचे क्या लगा दिया हमने, देखिए ये पानी को रोक दिया। ये पानी जहाँ रोके ना बाबू बांध से, तो बांध से हमने क्या निकाल दिया, एक पाइप। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, फैन, टरबाइन, है ना। जब पानी के जब भर जाएगा, तो हम बांध का करेंगे, हटा देंगे इसे। और जब बांध हटाएंगे ना, तब पानी स्पीड जाएगा, एकदम रफ्तार में जाएगा पानी। और जब ये पंखा पड़ेगा ना टरबाइनवा पर ना, तो टरबाइन क्या होगा, नाचेगा, नाचेगा। और नाचेगा तो क्या बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का फिर क्या लगा देंगे, डायनेमो। और डायनेमो क्या कर देगा, इस सब में एक पॉइंट कॉमन रखिएगा कि विद्युत उत्पादन करने के लिए टरबाइन को घुमाया जाता है। किसको, टरबाइन को। ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए, पानी को पहले हमने क्या किया, एक जलाशय है, जलाशय में जहाँ जल का आशय है ठहरने के लिए, तो जल को स्टोर कर लीजिएगा। और जल को एक पे एक छोड़ना हमने, ऊपर से नीचे गिराया। जैसे गिराएगा तो नाचने लगा, पंखा नाचेगा। तो जब नाचे घूर्णन करेगा, तो घूर्णन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का बदल दीजिए विद्युत ऊर्जा में, उससे काम ले लीजिए, जो भी काम करना है काम ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। यही तो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। क्या है बाबू, हाइड्रो पावर प्लांट। आप लोग समझ नहीं ना, एक है आपका थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट। आप तीनों में कुछ कॉमन समझे, आपको ये लिखने नहीं आएगा ये वाला। सबसे पहले हमने कुकर में क्या लिया, जल लिया, जल के में कोई है ना, कोयले को जला करके उसको गर्म किया, पूरा खौलाया, और उसको भाप को स्टोर कर लिया। भाप को ना स्टोर करने के बाद, भाप को एक पाइप के द्वारा टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन घुमाने के दौरान का कौन सा ऊर्जा निकला, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो का उपयोग करके उसमें, हाँ बस। हालांकि डायनेमो को जो है ना, डायनेमो, तो डायनेमो जो फैन है, फैन के एक सॉल से जुड़ा जाता है, एक सॉल बोला जाता है उसको। किसको क्या जोड़ते हैं बाबू, क्या जोड़ते हैं बाबू हम लोग, एक साल जोड़ते हैं। अच्छा, जो जल से, आप सोच के देखिए, जो जल से विद्युत बनता है, क्या ये प्रदूषण फैलाता है, बताइए, बनाता है, नहीं बनाता है। लकड़ी जला के, आग जला के है पक्का ही बनाएगा आपका। अरे जला रहे हैं ना भाई, आप गर्म कर रहे हैं ना, जलाने से प्रदूषण नहीं फैलेगा। कोयला, इसमें कुछ जलाए हैं, कुछ नहीं जलाए हैं। पानी को रोक कर टरबाइन घुमा दे, टरबाइन घुमा दे, लाइन बन गया, नहीं बन गया। तो इसी तरह बाबू आपको लाइन बनाना है। बताइए तो आप लोग, देखिए जो पवन चक्की होता है ना, पवन चक्की बता रहे हैं आपको। अच्छा, जल में कुछ पता ही नहीं, जल से क्या क्या लाभ है, जल विद्युत संयंत्र से क्या क्या लाभ है बाबू, हमारे यहाँ। अरे बाबू, जल से क्या क्या लाभ है, बोलिए, जल से क्या क्या लाभ है, जल से, जल से क्या लाभ है, अंजल, तो उसमें आ रहे हम लोग, क्या ठीक है, हाँ वो बताया नहीं तू लोग, क्या क्या, नहीं देखिए, जल विद्युत लाभ क्या क्या है आपका। एक है, यह प्रदूषण से नहीं फैलाता है। दूसरा, नदियों पर बांध बनाने से बाढ़ नियंत्रण हो जाता है,
कोई भी नदी है उस पर बड़ा बांध बना दीजिए, तो क्या आप बाढ़ से बचा दिए कि नहीं? कुछ बांध लगा दीजिएगा तो पानी से बचेगा कि नहीं? हम गाँव हो कोई चाहे कोई भी सिंचाई वाला हो के चीज़, कोई उत्पादन हो रहा हो, धान गेहूँ हो, उसको बचा सकते हैं हम लोग। और बताइए, बांध जब बना लीजिएगा तो जब पानी जब स्टोर हो जाता है तो पानी से आप बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। जब भी सुखाड़ा पड़े तब पाइप लगा के पानी ले लीजिए खेत में, तब पानी स्टोर करने से भी फायदा है, उसको एकत्रित करने से फायदा है कि नहीं है? उससे बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। और बताइए, कुछ और बताइए। जल विद्युत ऊर्जा सस्ता भी होता है। क्या होता है? सस्ता। आपको दो चार को पॉइंट लिखना है। पहला क्या बताया हम, बोलिए तो? यह प्रदूषण रहित होता है। दूसरा, बांध बनाने से, नदी पर बांध बनाने से बाढ़ को क्या कर सकते हैं? नियंत्रण, कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है? यह सस्ता होता है। और चौथा क्या है? जब पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं तो उसे सिंचाई के लिए क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। क्या मतलब नहर बना दिए, पानी हो गया इसमें, तो क्या देखते हैं? कहीं भी आसपास खेत में चल जाएगा पानी। तो जल विद्युत ऊर्जा से बहुत लाभ, एक जल तो बनिए गया, जल से विद्युत ऊर्जा तो बनिए गया, आप प्लस में खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई मेरे? कुछ पकड़ा तू लोग बात को? इतना लाभ है। आप प्लस में एक सस्ता भी मिल जाएगा आपको। पहला सिंचाई के लिए हो गया, दूसरा सस्ता हो गया, और तीसरा बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा तो बना ही सकते हैं। विद्युत ऊर्जा में तो लाभ है ना, प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो लाभ लिखने आएगा आप लोग को? लिख लीजिएगा कि लिखना पड़ेगा हमको? हाँ बाबू, बताइए तो आप लोग क्या क्या है, हम भी देते हैं। बताइए तो लाभ क्या क्या है? जल से क्या क्या लाभ है? पहला, यह प्रदूषण प्रदूषण रहित होता है। दूसरा, यह बाढ़ को, नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर बाढ़ नियंत्रित होता है। और बोलिए कुछ। यह विद्युत ऊर्जा क्या होता है? ये और इतना ही हो जाएगा। जल से क्या क्या लाभ है आपको मालूम चला ना? सोच के देखिए। इससे तो पहले तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। दूसरा, बांध बना लीजिएगा आप लोग तो बाढ़ भी नहीं आ पाएगा किसी इलाका में, चाहे किसी उत्पादन में, कोई भी कृषि वाला चीज़ होके। तीसरा क्या है? यह विद्युत ऊर्जा क्या होता है? सस्ता भी होता है। और चौथा क्या है? सिंचाई भी हो जाती है इससे आसानी से। जब पानी को आप एकत्रित कर लीजिएगा ना, स्टोर कर लीजिएगा, जब मन करेगा तब उसे क्या कर लीजिएगा? सिंचाई कर लीजिएगा। इतना लाभ है। यहाँ से क्लास छोड़ दिया जाए? छोड़ देते हैं क्लास, कल पढ़ाएंगे आगे।